भाई मैं हूं अभी सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज भाई एकदम आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। जब एक आम आदमी को 10 लाख रुपए लगा के गाड़ी खरीदनी होती है, जब उसका बजट 10 लाख रुपए का होता है, तो भाई वो ना सब्बो मीटर एसयूवी वाले सेगमेंट में कदम रख चुका होता है। सब्बो मीटर गाड़ियां वो होती है भाई जो 4 मीटर के अंडर होती है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक 4 मीटर के अंदर खत्म हो जाती है ये गाड़ियां। तो भाई इस सेगमेंट के अंदर आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सेगमेंट में है 8, 9, 10 गाड़ियां हैं भाई टोटल मिलाऊं अगर। पर उन 10 में से कुछ गाड़ियां ही प्रैक्टिकल निकल पाती हैं। उन प्रैक्टिकल गाड़ियों में से आज 2 गाड़ियां लेके आ चुका हूं आप लोगों के आगे, जिन्हें देखकर भाई आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अगर मेरा 10 लाख रुपए का बजट है तो मैं वेन्यू की तरफ जाऊं या मैं ब्रेजा की तरफ जाऊं। अब भाई 10 लाख रुपए का बजट लेके घूम रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, आप लोगों को हुंडई की तरफ से मिल जाएगी हुंडई वेन्यू एस। हुंडई वेन्यू एस बेस से ऊपर वाला वेरिएंट मिल जाता है आप लोगों को। इसके अंदर भाई भरपूर फीचर्स मिलेंगे आप लोगों को, कोई फीचर वगैरह की कमी महसूस नहीं होगी। और यहीं सुजुकी के शोरूम पे चले जाओगे तो आप लोगों को ब्रेजा का अपना VXI वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। VXI वेरिएंट यानी कि बेस से ऊपर वाला वेरिएंट LXI आता है, जो कि इससे नीचे वाला होता है। इसके अंदर भाई आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाती है ये। लेकिन आप लोगों का कंफ्यूजन आज मैं मिटा देता हूँ। आप लोग अगर 10 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो तो आपको इनमें से कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए जो कि आपके नीड और वांट के हिसाब से एकदम फिट बैठ जाए। गाड़ी के बारे में बात करने से पहले भाई गाड़ी की चाबी देख लो। आप वेन्यू लोगे 10 लाख रुपए लगा के तो आपको कुछ ऐसी फ्लिप की देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और होल्ड करके बूट रिलीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे होल्ड करके रखोगे तो बूट अपने आप अनलॉक हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक बटन मिलता है पीछे की साइड, जिसे दबा के कि आप बूट को खोल सकते हो। और फ्लिप की मिलती है आप लोगों को पूरे प्रॉपर तरीके से। इसे इंसर्ट करो और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीमियमनेस झलकती है भाई कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर आप मारुति के शोरूम पे जाओगे VXI लेने तो आपको एक नॉर्मल सी ऐसी चाबी पकड़ा देंगे वो लोग। उसके अंदर भाई आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉक, अनलॉक दोनों बटन देखने के लिए मिलते हैं आपको। कोई फ्लिप की वगैरह नहीं है, ये चाबी नॉर्मली आपकी जेब में चुभती ही रहेगी। तो थी भाई चाबियों की बात। अब सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि आपको वेन्यू के फ्रंट में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। वेन्यू वेरिएंट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, उसके फ्रंट में आप लोगों को डार्क क्रोम की बहुत बड़ी सी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, जिसके बीच में आप लोगों को हुंडई का लोगो मिल जाएगा। नीचे की साइड सिल्वर कलर की स्कफ प्लेट मिल जाएगी देखने के लिए। सेक्टर बेस हेलोजन का पूरा सेटअप मिल जाएगा लाइट्स का, जो कि बहुत ही बेकार थ्रो आता है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर की साइड आपको टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। ना ही कोई DRL, ना ही कोई पार्किंग लाइट, कुछ नहीं आती है भाई इस गाड़ी के अंदर। वहीं अगर आप ब्रेजा के फ्रंट को देखोगे, ब्रेजा VXI के फ्रंट को देखोगे तो आपको बीच में मिलेगी भाई इनकी ग्रिल। उसके बाद नीचे की साइड आपको एकदम मैट ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाएगा हेडलाइट के अंदर देखने के लिए। इस प्रोजेक्टर के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा भाई हेलोजन बल्ब, यानी कि पीली रोशनी फेंकेगा ये भी रोड के ऊपर। और इसका थ्रो भाई वेन्यू से तो लाख गुना बेहतर ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लैंप देखने के लिए मिल जाता है। इसका नीचे की साइड आपको फॉग लैंप VXI वेरिएंट में एज एन एक्सेसरी खरीदने पड़ेंगे। VXI वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ऐसा लोगे तो उसमें आपको ऑप्शन तो मिल जाएगा फॉग लैंप वगैरह का, वेन्यू में आपको कोई ऑप्शन वगैरह ही नहीं मिलता है। भाई साइड से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेजा के साइड से बात करते हैं। तो साइड में आप लोगों को लुक्स कुछ इस तरीके की मिलेगी देखने के लिए। देखो ब्रेजा के डायमेंशंस ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहे हैं। ब्रेजा अगर मैं कहूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से तो वेन्यू से तो बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती है देखने में, क्योंकि इसका हुड भी ऊंचा है भाई वेन्यू के मुकाबले, और ये चौड़ी भी बहुत है वेन्यू से। साइड में आप लोगों को बहुत बड़ी सी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एलॉय व्हील आपको एज एन एक्सेसरी लेने पड़ेंगे VXI वेरिएंट के अंदर। 215 60 R16 इंच का ये 40,000 रुपए का एलॉय व्हील दे देंगे आपको शोरूम वाले। अगर नहीं लेते हो तो भाई आपको इसमें नॉर्मली स्टील रिम्स देखने के लिए मिलते हैं 16 ही इंच के। कंपनी की तरफ से बेस वेरिएंट से ही 16 इंच के आपके रिम्स आते हैं। फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि वो ORVM के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ORVM आपको हाथ से आपको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्टेबल है, बाकी फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। उसके बाद भाई साइड से कुछ इस तरीके की लुक्स आ जाती है। VXI वेरिएंट के अंदर आप लोगों को रूफ रेल्स भी देखने के लिए नहीं मिलती है। ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है गाड़ी के अंदर, पीछे स्पॉइलर मिल जाता है। VXI वेरिएंट के अंदर आपको डिफॉगर वगैरह भी नहीं देखने के लिए मिलता है, ना ही कोई विंडशील्ड वॉशर। पीछे से ब्रेजा की लुक्स कुछ इस तरीके की आ जाती है। बीच में आप लोगों को सुजुकी का लोगो, उसके नीचे ब्रेजा की बैजिंग। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। नीचे आपको गाड़ी के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। अगर मैं वेन्यू के रेयर की बात करूँ तो भाई पीछे आप लोगों को इसमें शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिल जाती है। स्पॉइलर नहीं आता है भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ पे पीछे की साइड आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाएगा। विंडशील्ड वॉशर नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। पीछे आप लोगों को देखने में तो लगेगी ये कनेक्टिंग लाइट, लेकिन ये कनेक्टिंग नहीं है, ये सिर्फ यहीं जलती है। हेलोजन बेस लाइट है, LED भी नहीं दी है भाई इन लोगों ने इस वेरिएंट के अंदर। बीच में आपको हुंडई का लोगो, नीचे वेन्यू की बैजिंग। केवल 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे सिल्वर कलर की क्लैडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है आप लोगों को। पीछे से दोनों गाड़ियां कुछ इस तरीके की दिखती है भाई। ब्रेजा फार बेटर देन लुक्स निकाल के लाती है अपनी वेन्यू के मुकाबले, क्योंकि बड़ी भी लगती है और बल्कि भी, मतलब एक माचो अपीलिंग SUV लुक तो आप लोगों को ब्रेजा ही निकाल के देगी। वेन्यू की साइड प्रोफाइल भाई कुछ इस तरीके की है। आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं केवल 15 इंच के 195/65 R15 इंचेस के स्टील रिम। कंपनी की तरफ से आप भले टॉप मॉडल ले लो, आप भले बेस मॉडल ले लो, आपको यही मिलेंगे। केवल डीजल और टर्बो वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील मिलेंगे।
पेट्रोल वालों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन लोगों ने कि आप एलॉय व्हील कोई से वेरिएंट में चूज कर पाओ। फेंटर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपके ORVMs हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे, अंदर से केवल एडजस्ट हो जाते हैं। और साइड से ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की निकल के आती है गाड़ी की। अब देखो दोनों ही गाड़ियां कहने को तो सब 4 मीटर SUV है, लेकिन मैं सच कहूँ तो हैचबैक लगती है वेन्यू अपनी पूरी की पूरी। एक हैचबैक को बस ऊंचा उठा दिया गया है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो निकल के आती है वो आती है भाई 195 mm की। यहीं अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो भाई ब्रेजा लगती तो है कम से कम SUV सी, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आता है वो आता है भाई 198 mm का। अब लगे हाथों अगर मैं बूट स्पेस की भी बात करूं तो भाई वेन्यू के अंदर मिल जाता है आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस। कोई पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगी आपको S वेरिएंट के अंदर। 350 लीटर्स के बूट स्पेस के हिसाब से 4 लोगों का सामान आराम से ले जा सकते हो आप पहाड़ों के अंदर भी। लेकिन अगर मैं यहीं ब्रेजा की बात करूं तो अगर आप इसका नॉन CNG वेरिएंट लेते हो, CNG के अंदर तो देखो आप लोगों को बूट स्पेस कुछ इतना ही मिलेगा देखने के लिए कि आप केवल अपने स्कूल बैग वगैरह रख के ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन CNG वेरिएंट लेते हो तो लोगों को 328 लीटर्स का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। वेन्यू का बूट स्पेस फार बेटर देन है ब्रेजा के बूट स्पेस के मुकाबले। अब भाई गाड़ी के अंदर चल के बैठ जाते हैं। सबसे पहले मैं वेन्यू के अंदर बैठना चाहूंगा। वेन्यू का डोर खोलते ही सबसे पहले डोर ट्रिम देखो भाई, आप लोगों को चारों पावर विंडोज के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने ORVM से एडजस्ट कर सकते हो, उनके कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का कुछ डोर ओपनर आ जाता है, कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है इसके इस वेरिएंट में। सीट आपको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में। गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठ के चाबी लगाओगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है। राइट साइड पे आपका RPM मीटर आता है, आप जैसे ही रेस लोगे वो बढ़ता चला जाएगा। इसकी आप थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। 3 थीम आती है इसके अंदर, रेड, ब्लू और अपनी ये ग्रीन सी। TPMS भी आता है भाई गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा जैसा अपना ग्रैंड i10 वगैरह में आता है। लेफ्ट हैंड पे आप लोगों को सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको सारे MID के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील है वो केवल टिल्ट वाला मिलता है आपको वेन्यू के अंदर। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो सबसे पहले आपको IRVM देखने के लिए मिलेगा एकदम मैनुअल। ऊपर की साइड आपको कोई टिकट होल्डर वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलता है। पैसेंजर की साइड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है वैनिटी मिरर। इसमें आप लोगों को आ जाती है भाई 7 इंच की वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आता है गाड़ी के अंदर कि बहुत ही अच्छा खासा, मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ आगे वालों के लिए इंट्रिक बना रखा है इन लोगों ने ये स्पीकर सिस्टम। आगे वालों को मजा आता रहता है, पीछे वाले बढ़िया क्वालिटी के गाने नहीं सुन पाते हैं इसके अंदर। मैनुअल AC मिलेगा आप लोगों को इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए। 5 गियर आते हैं भाई गाड़ी के अंदर। गियर नॉब कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। पोर्ट्स की बात करूं तो भाई एक Type-C पोर्ट, एक 12 वॉट का सॉकेट और एक USB Type-A पोर्ट का कनेक्शन देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट भी आता है भाई गाड़ी के अंदर जो कि एकदम फिक्स्ड है, आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो, स्लाइडेबल नहीं है ये। अब भाई ब्रेजा का डोर खोल के अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एडजस्टेबल आपके ORVM के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको डोर ओपनर देखने के लिए मिलता है। कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं दे रखा है भाई कंपनी वालों ने इस वेरिएंट के अंदर, VXI वेरिएंट के अंदर। इस गाड़ी के अंदर भी आप लोगों को हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट्स नहीं देखने के लिए मिलती है। ये भाई ब्रेजा का इंटीरियर है, आपको कोई भी रिमाउंटेड कंट्रोल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एनालॉग आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा जिसमें 220 तक की मार्किंग आ जाती है, 8000 RPM तक की एनालॉग मार्किंग आ जाती है। बीच में आप लोगों को MID देखने के लिए मिल जाती है इसकी, जिसे कंट्रोल करने के बटन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ से इन्हें चेंज कर सकता हूँ। इंच कितनी है, एवरेज कितना है, सब कुछ ये बताएगी। और इस तरफ से ये मुझे ट्रिप वगैरह बताएगी कि 12900 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी के अंदर भी केवल आपको टिल्ट वाला स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा। VXI वेरिएंट के अंदर अब हाँ भाई आने लगी है अपनी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि 7 इंच की है। उसके अंदर आप लोगों को वाइड कारप्ले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, पर ये आफ्टर मार्केट लगवा रखी है इसके ओनर ने। अब तो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, लेकिन उस टाइम जब इसके ओनर ने ली थी ये गाड़ी तब उस टाइम ये नहीं आया करती थी। अब आप लोगों को वाइड कारप्ले, वाइड एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। सेंटर कंसोल में आप लोगों को मैनुअल IRVM देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर भी। ऊपर की साइड टिकट होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन पैसेंजर की साइड आप लोगों को कोई वैनिटी मिरर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें इस गाड़ी के अंदर भी आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें एक्टिविटी की तो इसके अंदर आप लोगों को केवल एक 12 वॉट का सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है। कोई USB Type-C नहीं, कोई USB Type-A नहीं। 5 गियर आते हैं भाई गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट भी भाई गाड़ी के अंदर नहीं आता है, तो अगर आप VXI वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो अंदर डैशबोर्ड का पार्ट है ये भी भाई एज एन एक्सेसरी लगवा रखा है इसके ओनर ने। भाई एक चीज बढ़िया है ब्रेजा के अंदर कि आपको हुड वगैरह पूरा अच्छे तरीके से विजिबल है, जिससे कि एक अलग ही फील आ जाती है कि आप SUV चला रहे हो। अगर भाई गाड़ी में पीछे की स्पेस की बात करूं तो भाई वेन्यू के अंदर कुछ इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, और आप लोगों को इतना कुछ नी रूम देखने के लिए मिल जाता है। और अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हो आप कितना मिलता है। गाड़ी मेरी ही है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ गाड़ियों को, लॉन्ग ड्राइव कर रखी है गाड़ी से, और मुझे पता है कि इस गाड़ी के अंदर थकान होती है भाई, ड्राइवर को बहुत ज्यादा थकान होती है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट आगे वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी पीछे वालों के लिए रेयर AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 USB Type-A पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। डेडिकेटेड पीछे वाले 3 लोगों के लिए आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, और 40 स्प्लिट सीट्स भी आती है। उसके साथ ही साथ आप इसे अपने रिक्लाइन एंगल के हिसाब से
इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने इतना रिक्लाइन एंगल कर दिया, अब अगर मुझे और रिक्लाइन एंगल चाहिए तो मैं इसे और पीछे कर सकता हूँ। पीछे की साइड आपको केबिन लैंप देखने के लिए मिलता है, आगे की साइड आपको कोई केबिन लैंप भी देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है इस गाड़ी के अंदर। वहीं अगर मैं आगे बैठता हूँ ब्रेजा के अंदर, और ब्रेजा का डोर खोलते ही मैं सबसे पहले ब्रेजा में अंदर जाके बैठूँ, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट थी। सबसे पहला फीडबैक मेरा यही है कि वेन्यू में बहुत नीची सीटिंग थी, इसमें बहुत ही ऊपर बैठा हूँ मैं, और मुझे पीछे से भी बोनेट विजिबल है। उसके बाद इतना कुछ नी रूम बचा है मेरे पैरों के लिए, और इतना कुछ अंडर थाई सपोर्ट है मेरे पास। देखो ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को केवल 2 ही एडजस्टेबल ड्रेस देखने के लिए मिल जाते हैं, रेस्ट वगैरह नहीं दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर भी केवल बीचों बीच ही केबिन लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की साइड 2 एसी वेंट, ये भी आप लोगों को जब आप एक्सेसरी का आर्मरेस्ट लगवाओगे तभी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ये आर्मरेस्ट नहीं लगवाते तो आपको एसी वेंट वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन भाई इसकी सीट्स बहुत चौड़ी चौड़ी हैं और इसकी सीटिंग बहुत ऊपर है भाई वेन्यू से। अब भाई दोनों ही गाड़ियों के हुड खोल लिया है मैंने, और आपको इंजन दिखाऊं। अगर सबसे पहले मैं वेन्यू का इंजन दिखाऊं आप लोगों को, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि निकालता है 82 bhp, 113 Nm का टॉर्क। हाँ भाई ये सुनने में बहुत ही कम लगता है और बहुत ही अंडर पावर गाड़ी फील भी होती है। अगर आप डीजल वाली वेन्यू चलाओगे तो भाई वो तो बहुत ही बेटर है इससे। लेकिन अगर आप 4 मीटर एसयूवी में सबसे ज्यादा तगड़ी गाड़ी लेना चाहते हो ना, तो आप लोगों को 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है आपकी ब्रेजा के अंदर, जो निकालता है 104 bhp और 138 Nm का टॉर्क। उससे तो बहुत ही ऊपर है भाई ये गाड़ी, पावर में भी, साइज में भी और रिलायबिलिटी में भी। क्योंकि ये मारुति कंपनी तब से है मार्केट के अंदर, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और कोरियंस को आए हुए इंडिया के अंदर ही अभी 23 साल हुए हैं। पर इस गाड़ी को भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर आए हुए। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या पड़ती है गाड़ी की, तो इसकी सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर वाली हो गई थी भाई 5500 रुपए में, और इसकी भी सेम कॉस्ट आती है 5500 रुपए। दोनों गाड़ियों के सर्विस कॉस्ट में आप लोगों को ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करूँ कंक्लूजन की कि आप लोगों को गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, तो भाई मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर फर्स्ट बायर हो किसी भी गाड़ी के और आप लोगों को पेट्रोल की ही गाड़ी चाहिए, तो भाई गो फॉर ब्रेजा ऑलवेज। क्योंकि भाई ये गाड़ी आपको कभी भी टेंशन नहीं देगी। सेफ्टी रेटिंग्स गाड़ी 4 होल्ड करती है, 4 स्टार आए थे भाई इसके ग्लोबल एनकैप में। और भाई गाड़ी बड़ी भी लगती है, मस्कुलर भी है और चलाने में भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप फीचर्स को ज़्यादा अहमियत देते हो, प्रीमियमनेस को ज़्यादा अहमियत देते हो, तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हो। अंडर पावर गाड़ी बहुत ज़्यादा है, छोटी भी लगती है क्योंकि गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स भी इतने अच्छे नहीं है, पावरफुल नहीं है इतनी, लेकिन लुक्स वगैरह में उससे ज़्यादा बेटर निकल के आती है, प्रीमियमनेस में उससे ज़्यादा बेटर निकल के आती है। कोई हेडेक नहीं है कि भाई पेट्रोल ही चाहिए, 15 साल ही चलानी है गाड़ी, 10 साल भी चला सकते हो, तो भाई ऑलवेज गो फॉर डीजल। इस गाड़ी के अंदर आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है 1.5 लीटर का, जो कि निकाल के देता है आपको 115 bhp, 250 Nm का टॉर्क। वो गाड़ी आपका स्वाद बांध देगी, 20 के ऊपर का माइलेज देगी। अगर माइलेज की भी बात करूं तो भाई ये गाड़ी आपको पेट्रोल के अंदर 15-16 का माइलेज निकाल के देती है। ये गाड़ी आपको सिटी के अंदर निकालती है भाई 12-13 का माइलेज, और हाईवे के ऊपर आप बहुत ही अगर आराम से चलाने वाले बंदे हो, बहुत ही रो पीट के चलाते हो गाड़ी को, एवरेज ही निकालते हो, तो आपको 18 से 19 का माइलेज ये भी निकाल के दे देगी। बाकी भाई यही था वीडियो अबाउट द कॉम्पिटिशन ऑफ सब मीटर एसयूवीज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भाई वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।